नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। एक समय था जब फेरी वाले अपनी किस्म किस्म की आवाज़ों से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। विराम। अब फेरी वालों की पेट पर लात मारने के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में ऐसे उग आए हैं जैसे बारिश के दिनों में कुकुरमुत्ते। विराम। ये कहाँ से और कैसे इतनी तादाद में उग आते हैं? विराम। जहाँ फेरी वाले अपनी ऊंची आवाज़ में हमें अपनी ओर बुलाकर थोड़े बहुत नफ़े नुकसान के साथ सामान के बहाने प्यार बांटते थे। अब वहीं बड़े बड़े स्टोर के स्पीकरों से निकलने वाली धीमी और भड़काऊ आवाज़ से दिल का बट्टा बैठ जाता है। विराम। फेरी वालों के बिना जीवन नीरस सा हो गया है। विराम। जिनकी यादों में फेरी वाले बसते हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। विराम। वरना शॉपिंग मॉल में जाना, खुद सामान चुनना, खुद सामान ढोना और खुद सामान लेकर बिल काउंटर पर पहुंचना अजीब लगता है। विराम। पैरा। सब कुछ अपनी गति से चल रहा था और अचानक एक बारिश ने जैसे चलती फिरती दुनिया को रोक दिया। विराम। इस रोक का असर यह हुआ कि हमारा बाहर निकलना तक दूभर सड़क पर आना जाना पुलिस वालों की निगरानी में होने लगा। विराम। जाहिर है अत्यंत जरूरी ना होने की व्यवस्था में वे किसी को बाहर नहीं जाने देते। विराम। एकाएक यात्राएं रुक गईं, पर्यटन थम गया। विराम। फिर इससे जुड़ा एक बड़ा उद्योग देखते देखते तबाह हो गया। विराम। नौकरियां खत्म और संस्थाएं बंद होने के कगार पर आ गईं। विराम। जब पूर्णबंदी हुई थी तब उम्मीद थी कि थोड़े दिनों की बात है। विराम। उसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। विराम। लेकिन घरबंदी के दिन बढ़ते गए और घर से निकलना दूभर होता गया। विराम। पैरा। अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। विराम। अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन कभी भी सफल नहीं होता, जबकि अनुशासित व्यक्ति का रूप और सम्मान होता है और वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। विराम। जिस देश के नागरिक जितने ही अनुशासित होते हैं वह देश उतना ही प्रगति करता है। विराम। अनुशासन का सूत्र है परिश्रम और ईमानदारी। विराम। पूरे राष्ट्र स्तर पर अनुशासन का सूत्र है एकता। विराम। जिन दिनों हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था, राज्यों को चलाने वाले राजा हुआ करते थे। विराम।
उस समय वे एकता में ना बंध कर आपस में लड़ा करते थे। विराम। परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रमण होते रहे। विराम। देश गुलाम होता रहा। विराम। जब हम सभी देशवासी अनुशासित होकर एक स्वर में पुकार उठे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। विराम। तो गुलामी की बेड़ियों से हम आज़ाद हो गए। विराम। आज हमें गर्व है कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं और हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। विराम। पेरा। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से अशोक का मन युद्ध से ऊब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठा। विराम। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आता गया और अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। विराम। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उसने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। विराम। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। विराम। उसने ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ किया। विराम। पेरा। जब कोई अपराध भारत से बाहर किया जाता है, भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र, अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है। परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी कि ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। स्टॉप।